बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसे फ़नकार ने ज्वाइन किया है जो पिछले 20 सालों से अपनी आवाज़ से, अपने फ़न से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। सही मानों में अवामी फ़नकार हैं और खुदा की इन पे इतनी मेहरबानी है कि पिछले गाने की शोहरत अभी बरकरार होती है कि एक नया हिट जो है वो इनकी ज़िंदगी में आ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मलकू। बड़ी आई रुलते गए वेलकम टू द शो। और मलकू के साथ मौजूद हैं आजकल जो इनकी पार्टनर हैं और आप सब इन दोनों को बहुत ज़ौक़ और शौक़ से सुनते हैं, सारा अल्ताफ़ साहबा। वेलकम टू द शो। क्या कहें, प्लीज सरगोदा से शुरू करते हैं। जी सर। सरगोदा ने सामने आ गया। ये जर्नी जो है आपका लाजमी बात है, जब आदमी तरक्की करता है, एक आदमी अपने फ़न से पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करता है, उसमें और वो ज़िंदगी जिसमें उसकी पहचान नहीं होती, स्ट्रगल का दौर होता है, क्या फ़र्क होता है? मैं समझे और एक पूछन लगे ने कि ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ। सरगोदे दे हर बाग नहीं हर बाग ते देखे ना दो किन्नू बैठे ते नथ पाई है पूरे पास ये बात और अपने फन च पाई तो अपने च पाई है। अच्छा सब ये है कि आपको पता है यू नो बेटर कि वहाँ का कल्चर क्या है हमारे इलाके का। 4th क्लास से मैं गाना लिखता गाता था। और तुझे कितने पढ़ते रहे होते? प्राइमरी मैंने की है अपने गाँव चकबीर शाह से। ठीक है। देन मेरे गांव से तकरीबन लाइक 20-25 किलोमीटर दूर है एक टाउन मलकवाल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल से मैं टेक किया। तो 25 किलोमीटर जाते थे आप या वहीं पर शिफ्ट हो गए थे? नहीं शिफ्ट क्या, पैदल के मसाइल बड़े थे, अब साइकिल नहीं थी यार। 25 किलोमीटर तो बहुत है। नहीं कभी ट्रेन मिल जाती थी तो बैठ जाते थे बगैर टिकट के। तो कभी पैदल। ट्रेन भी तो मर्जी नाल ही रुकती सी। हाँ रुकती नहीं, वो आंधी मर्जी नाल सी। कभी आई कभी नहीं आई। नहीं लोग कहते हैं कि यार ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, बट आई एम हैप्पी कि अगर वो मुझे सहूलियात मुयसर होती सारी तो शायद मैं कुंदन ना बन सकता आज। वाह वाह। अब गांव के सारे लड़के मैट्रिक के बाद को आर्मी में चला गया, कुछ कांस्टेबल भर्ती हो गया, तो मैं नहीं हुआ। सारा गांव कह रहा है कि यार तू भर्ती हो जा, सिपाही हो जा, सरकारी नौकरी कर। नहीं मैंने कहा मैंने नहीं करी, मैंने स्टार बनना। लोग कहते स्टार होता क्या है। देन इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं लाहौर आ गया, फिर बहुत स्ट्रगल की। अब माँ से मेरी बातें क्या होती थी, अब हर ईद पे, छोटी ईद बड़ी ईद पे, कभी साल बाद जाना, हाँ पुत्र केड़ी जमातें पढ़ रहे हैं। हमारे गांव के लोग बड़े सादा से होते हैं। अच्छा माँ अब 12-14 माँ को नहीं पता कि 12वीं क्या होती है, FSC अब माँ को पता नहीं। और मैट्रिक मैंने FSC की। मैंने बड़े लेता हूँ ज़िंदगी में ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि टफ़ टाइम टफ़ टास्क को लेना। अब माँ को कह रहा हूँ कि अम्मा फैक्ट्री बना रहे हैं। अच्छा तो ठीक है। अब फिर साल के बाद अम्मा लाइक दीवारें बन गई, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर गया, अम्मा बस अब लंटर डाल दिए। अच्छा माँ ने तसल्ली दी थी। हाँ, और माँ मेरी कही तू ठीक कह रहा है। सबसे बड़ी मजे की बात थी कि माँ कभी डंडा नहीं उठाती थी, वो कहती हाँ तू ठीक कह रहा है, अच्छा तू जो कर रहा है वो ठीक है। वाले साहब की रवैया सी? अब वाले साहब थे ही नहीं, मतलब अच्छा वो तो मैं आई वाज 40 डेज तो उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। जैसा मैं आपके प्रोग्राम में आने का मकसद भी ये होता है, लोग देखें कि एक बंदा है जिसका फादर नहीं है बचपन में, पैसे नहीं है, उसने वो करके दिखाया जिसने कमिट किया था अपनी माँ से। क्या बात। याद पड़ता है आपको पहला गाना जो आपने कंपोज किया हो या लिखा हो? पहला गाना मेरा था 6th क्लास में मैंने लिखा था और कंपोज किया था। मैं स्कूल जा रहा था, पखवाल से ट्रेन पे बैठा। आज भी एक ट्रेन चलती धमाका, अब पता नहीं शायद धमाके उसको कहते हैं। तो कभी उड़ गई होनी। अच्छा उड्डी तो नाले वाल भी ले गई है। अब शायद सब क्या कुछ धमाके बैठ के जब वो अच्छा आपको पता है कि पटड़ी पे ना
पटड़ी का डिस्टेंस रिदम आ होता जाता है, रिदम होता है गाड़ी में, रिदम होता है, ठीक, ठीक। उसमें मैंने गाना बनाया था। पानी घुम्मण केर खांदा जांदा रावी दे तले, पानी घुम्मण केर खांदा जांदा रावी दे तले, दिल रुड़दा 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 जांदा सजना वाले, पानी घुम्मण केर खांदा। ब्यूटीफुल। वाह जी वाह, क्या बात। मैं जब सुना था लोगों को लाहौर, तो मुझे देखते थे कि यार ये कहते कूड़िया बंदा इतना सुरीला गाना किस तरह गा रहा है, बट सच ये है। हमें लोग कहते हैं अताई, इनको पता नहीं कि अताई के मीनिंग क्या होते हैं। अताई उसको कहते हैं जिसको अल्लाह की ब्लेसिंग्स हो। हाँ जी, तो मैं वो बंदा जो ब्लेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा। मज़ेदार वाकया ये है कि 2004 में पहला गाना मेरा चुबारा हिट हुआ, और चुबारा उस वक्त हिट हुआ जब भंगड़े का दौर था। ठीक है। चुबारा इतना सुरीला गाना था उस दौर में, लगता कोई इंडियन, एक तो मेरा नाम मलकू था, फिर सेकंडली वो सुरीला इतना था, रिदम इतना अच्छा था, तो मुझे सिख ही लोग समझते थे कि सिख है कोई। तो थोड़ा जा अगर हो जाए ना चुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचू चातियां ना पा कुड़िए, ते जरा सामने चबारी उत्तिया नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए नी असा तेनू तकना। अब शायद से पहला मुझे कॉल आती है अमेरिका से कि मलकू बोल रहे हैं, फ़ोन भी नया नया मैंने लिया था, बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके, तो कहते हैं कि हम आपका शो करवाना चाह रहे हैं। मैंने साइड पे देखूँ ये बंदा सुन तो नहीं रहा, मेरा शो क्यों करवाएंगे, आपका पासपोर्ट आपके पास? मैं कहा नहीं है। अच्छा, मैंने कहा चलो बनवा लूंगा। साढ़े पिंड शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। यार मेरा भी कोई गल नहीं होती, उन्होंने भी लगा ये जो जानता नहीं सिर को दे रहे नहीं नहीं, मेरा गाँव है छोटा चकपीर शाह। शनाख्ती कार्ड दे भी वड़ देते होंगे ने, शनाख्ती कार्ड वहाँ चाहिए नहीं होता, और शनाख्ती कार्ड तो लेना लत वड्डी का निशान। अच्छा जी, वो ये हुआ कि अब अमेरिका से इन शॉर्ट वीजा लग गया, वीजा में लेके गाँव गया हूँ। अच्छा, और पूरा गाँव आया हुआ है, पूरा गाँव इकट्ठा है, ओए अमेरिका, ओए मलकू वापस ना हुई। अब जो मेरे दुश्मन ऑब्वियसली होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके चाचे ताए, शरीका भाई जी, शरीका बड़ा बड़ा से होगा पुत्रा। अच्छा, मैं उस लैंग्वेज बोलता हूँ, अब हण मुड़ पुत्रा वापस नहीं होना। जो चाचे खिलाफ थे ना वही कह रहे पुत्र जा उत्थे, एक संसार है अपने बुला लेने। मेरे आज मुझे याद है लफ्ज़, मैंने कहा था कि मैंने तो रोज़ जाना है, तो ऐसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो भाई जी होगी शरीकियां दी गल ना। वालदा तो थोड़े के रिस्पॉन्स है? मेरी माँ बड़ी संजीदा किस्म की खातून थी। मुझे याद है कि वो मुझे कहती मैं ज़्यादा इसलिए नहीं तारीफ़ करती कि कहीं तू अपने ट्रैक से ना हट जाए। वाह, अभी कहती बहुत आगे जाना है। यस, तू बहुत अगे जाना पुत्र अजय, ते छोटे छोटे अचीवमेंट्स ना। तो मुझे याद है कि मैं जब CSS के अटैम्प्ट कर रहा था तो मुझे कहती थी कि अब यकीन आया कि मुझे कहती थी कि जैसे आसमान पे सितारे हैं, जैसे समंदरों में पानी है, इन्ना पुत्र पैसा होना है तो इन्नी शोहरत होनी। मुझे आज यकीन हुआ कि क्यों नहीं मैं CSS साइड पे गया, क्योंकि माँ ने अटेम्प्ट की थी मगर। यस फर्स्ट टाइम थी, सेकंड टाइम मैं कर रहा था, ठीक है, तो गाना हिट हो गया। तो माँ जो फरमाती है उसे फरमाती है। तो मलकू का अब नाम सारी दुनिया में, क्योंकि माँ कह गई थी, वरना मैं इसी DC होता तो किसी डिस्ट्रिक्ट में होता। एक जुमला क्योंकि बाप देखा नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि कम से कम ज़िंदगी में अपने बाप को गले ज़रूर लगाएं और उसे ये कहें लव यू। वो आप मिस करते हैं? यस, कि यार प्यो हुंदा देखदा। हाँ, बड़ा मिस करता हूँ। और मेरी माँ ने जो कहा है वो सच हुआ है, जो मेरी माँ ने कहा है। और जब वो मेरे साथ छोड़ के जा रही थी, वो मरी नहीं है, मुझे कहती है कि मैं तेरे साथ रहूँगी, वो आज भी है। मैंने फील किया। कब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ? वो था 8 रमज़ान को। 8 रमज़ान। आज कुछ आपने लिखा हो उनके लिए? मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां तैनू वेड़े विच लभदा फिरा, हाय मां मेरी मैनू मोड़ दे रब्बा, मां मेरी
में जाए मां तेनू वेड़े विच लभदा फिरा। वो कहती थी कि मुझे ना रोना मत, कम रोना या ज़्यादा तकलीफ़ ना करना, क्योंकि तेरे साथ हूँ मैं। तो हैं तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसे लेते तैनों में लुका के रखिया। तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसे लेते तैनों में लुका के रखिया। तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। क्यों अखियां च पानी पे खुरदी जवानी ए मलकू जी दुखी मेरे दिल दी कहानी है। क्यों अखियां च पानी पे खुरदी जवानी ए मलकू जी दुखी मेरे दिल दी कहानी है। तू साडी मजबूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। तू साडी मजबूरी। सारा आप कैसे आई इस शोबे में? बचपन से शौक था और फैमिली में तो खैर कोई था नहीं अच्छा। इस शोबे से, और फादर को बहुत शौक था मेरे कि तुम गाओ। तो आप लोगों ने जोड़ी कैसे बनाई, कैसे आप ये लोग मिले? बताएगी। ये बड़े बहुत मज़ेदार- फनी वाक़या बड़ा है। मज़ेदार वाक़या जी। मेरी हाँ। एक टीवी रिकॉर्डिंग थी और ईद का शो था। मलकू साहब से आपकी बहुत पहली मुलाकात थी? फर्स्ट मुलाकात है और वो शो ऐसा था कि मैं शो पे नहीं जाना चाहती थी। मैंने कहा मैंने आज शो नहीं करना। वो शो वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि प्लीज़ आप आ वो जाए। पैसे नहीं देते थे ना। ये कम जी कह सकते हैं, कह सकते कि हैं। मैं शो पे गया हूँ और मैंने गाना शुरू किया है। कर मुलाकातां नित नूं साडे कोल आउण दा, तेरे कणे आंदियां वे साडा सरगो दे कौन दा। एक आवाज़ आई है, बड़ी सी आवाज़, वो कैसे जरा। कोई टांगे जंग दे, कोई टांगे जंग दे, रूठे ते मनी पैंदे। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं अगले रंग रेंदे। मैंने इसकी तरफ देखा कि ये आवाज़ कहाँ से इतनी सुंदर आ गई है। क्या बात। तो मेरे जो एक्सप्रेशन थे वो बड़े मज़े के थे। मैंने कहा लाख दी लानत। सच में ऐसे ही, लिटरली ऐसे ही। मैंने कहा इतना अच्छा गाने वाली तू कहाँ है। सच में बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे, और इसने इस बात को माना। मतलब मुझे था को गा रही है ये ना, कुछ गा रही है 8-10 साल से था कि गाती है। आप जानते थे पहले, मगर इस तरह से कभी इंटरेक्शन थी ही नहीं, प्रॉपर नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम कहाँ रुल रही हो। मैंने कहा कल आओ स्टूडियो। शाह साहब 10 गाने थे, हमने 10 गाने रिकॉर्ड किए। और अच्छा। हाँ इकट्ठे। और जब भी कोका हम सुनते थे मैं रुक जाता ऐसे, मैं ऐसे हो गया। मैंने कहा कोका
मैंने कहा तेरी पहचान बनना है, ये गाने में कुछ सच है। है, ये सच है। नजफ क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। जी मलकू रेडी? ओ गंडेरी, गंडेरी, हलीम, वाह। दरिया, तख्ती, जीन्स, तोती, यस किन्नू, यस सरगोदा आ गया ना सरगोदा। इसलिए। किन्नू क्यों ना बूटे ते ला देता। सरगोदे दा बंदा होवे ते किन्नू दे हत्थ ना चुके। मैं कच भी चुकी नाल। ले कच्ची चिक्की ना। अच्छा जी, मौसमी, हेलो, आह, रेड ब्लड, टिंडे। आहा, अरे वाह वाह। ये भाई जी टिंडे ते छत नु क्यों लग गए? शाह जी गल ये है, मैं जिले उदास ने मेरा शौक है, मैं जाकर स्टार पढ़ना लाहौर। हाँ, मैं पक्खू वाले टिंडे लाद का सरगोद वेचता रहा, नोबडी नोज। मैंने मैट्रिक के बाद एक ज़मीन ली 1 एकड़ ठेके पे, मुझे याद है 3000 रुपए पे। मेरे उसमें टिंडे बोए वाह। कि मैं इसे पैसे इकट्ठे करके लाहौर जाके स्टार बनूंगा, ये फैक्ट है। वाह वाह वाह। और पखवाल से लेके मैं सरगोदा बेचता रहा जा। वाह, अरे क्या क्या टिंडिया ने बढ़िया यादां ने। यस क्या बात है जी। बटेरा, फड़ना है की करना है? जो ताड़ा दिल करे। अच्छा ठीक। टांगा, यस आई लव टक टक ऑफ टांगा। वाह। कूंज, कूंज खूबसूरती की अलामत, अच्छी लगती। वाह। बरसात, बरसात बस सो है मतलब। हाँ, सरगोदे बहुत दी अच्छी। बरसात ते बड़ी सोहनी। नहीं मैं दस साढ़ा पिंडां दी ते सुभान अल्लाह। नहीं कच्चा मकान है शाहजहां रुड़ जाता है। यार चोंदा होंदा। नहीं रुड़ जाता सी। हाय हाय। हमारा मकान बारिशों में रुड़ जाता था। यार मैंने ना फराज द शेर यार अपना, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। हाय हाय। वाह। वाह वाह। पहाड़, पहाड़, आई लाइक पहाड़। हाँ, मैंने करियाना पढ़ी याद आ गई। है ना? वो बड़ी मुश्किल है। Yes. ड्राइविंग बड़ी मुश्किल है। यार बड़ी मुश्किल है। उल्लू, मुझे पसंद है। तब पसंद है। उसकी वजह पूछे क्यों? वो बहुत सोचता है, मतलब वो शायराना तबीयत का होता है, लोग उसको नेगेटिव लेते हैं तवीज़ों के लिए। पता और वेस्ट आपको? में तो आपको पता है अकल की और अकलमंदी की Simple है, अलामत yes. समझी। प्राडो, हाय। अरे चिंची। यस आई लव। ताड़ा ते गाना आई ना? चिंची रक्षा। हाँ मैंने याद है ताड़ा गाना आई। चिंगशी रक्षा ओ मियाँ वाली बह के हुणे आइयां। आहा, शाह साहब बात पता क्या है, आर्टिस्ट वो होता है जिन लोगों के लिए गाना अपने उसी एक्सेंट में गाना है। अब कोका सारा को मैंने कहा कि अपने जांगली लैंग्वेज में गाना है। यस। अब चिंची है तो चिंची का टोन मलकू निकालेगा। चिंगची रक्षा ओ मियाँ वाली बह के हुणे आइयां। ढोला मैनू छोड़ुए ओ ढोला मैनू छोड़ुए, गल्लां गवाडो सुने आइयां। बस है। जिला सरगोदा ओ नवे डिजाइन दे कप निकले। क्या बात। सज्जन बनाए ओ सज्जन बनाए, ओ अजरीले सप निकले। चिंगची रक्षा मियाँ वाली बह के हुणे आइयां। अच्छा बल्कि भी देखते हैं कि पब्लिक की क्या राय अब आपकी शख्सियत के बारे में कायम हुई है ना? ठीक है, हाँ, तो पब्लिक बैठी है जरा बढ़ने। पब्लिक ठीक है, थोड़े कोल भी है। खूबसूरत पब्लिक है। जी नजफ। की शख्सियत मुझे समोसे जैसी लगी है। अल्लाह। नहीं इन्हें तो अपना दिल कर रहे हैं। नहीं मतलब तुसी मैंने खीर यार लग रहे हो, तो मैं तो समोसे यार क्यों लग रहे? आपके गाने में बहुत कुछ है, जैसे वो समोसा जिसमें आलू भी है, सब्जी भी है, कीमा भी होता है। वाह। यस यस यस। किड्डी गुरबत है, इको ही समोसे च सारा कुछ पाता है। आप मसाले कहाँ से लेके आती हैं वैसे? पर्सनैलिटी से मुझे ऐसा लगता है कि खाना सबको पसंद होता है। अच्छा। तो हर किसी की पर्सनैलिटी किसी एक फूड से कहीं ना कहीं से मिलती हाँ ठीक है, आप कह रहे कि चटपटा हूँ मैं, मतलब जी सारा रेडी हैं आप? यस। हाथी, हाथी नहीं पसंद सारा को है। नो बैंगन, नो नो। नींबू पानी, यस सहरा, यस परांदा, यस। ट्रेडिशन से हमारे Oh, yes. रिलेटेड है, Oh, सो yes. ऑफ कोर्स। चूहा, अल्लाह खैर। क्या नो वे। यस। पाए, पावे जिन्हें करने हैं।
Sometime, yes. हाँ सब ज्यादा शौक से नहीं खाते? No. ठीक है। चाय रस? Yes. चाय रस बिल्कुल। बिल्कुल डुबोगे बिल्कुल, या? और वो इससे शाह बड़ा जी जब तक चाच अद्धी रस ढवे नहीं चास नहीं आती। और वो एक बड़ा मजे का लफ्ज है, वो गांव में भी कहते होते हैं, चाय ते पापे खाने Yes. So, कि ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਢਿਲਾਵਾਂ जून जुलाई की गर्मी? not at all. हाँ वाह लाचा कुर्ता? ਇਸ Yes. यस। भालू? No. नो। कुछ बालू की गल हो रही है। ਭਾਲੂ बहार, मौसम बहार? Yes. यस। चिंची? Yes. कच्ची लस्सी? No. वैसे चिंची का मैंने नया नाम रखा है, दुमची। भाई कच्ची लस्सी पसंद नहीं? वो Right. कूड़ेगी उनको पता कच्ची। समंदर? Yes, I love. Yes. I love. ਸਮੁੰਦਰ कोका? Of course, big yes. Big yes. वेरी गुड ओके। एफएक्स? No. सुजुकी एफएक्स आपको? No. No. मर्सिडीज? No. अच्छा, उसकी क्या वजह है? दोनों में से दोनों गाड़ियां नहीं पसंद? दोनों ही फारिग हैं। कौन सी सवारी पसंद है आप? वो सवारी जिसमें सब लोग, ये मैं नहीं, जिसमें मेरे सारे घर वाले बैठ के खुश हों। अच्छा। ये यानी कि अपना luxury। न्यू खान की गल कर रही है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मलकू साहब, हमारे साथ मौजूद है सारा अल्ताफ साहिबा। और अगले मरले की तरफ बढ़ने से पहले क्या शख्सियत जो है वो आपकी नज़र में बनी? शाह जी, मुझे ऐसा लगता है सारा की जो पर्सनालिटी है ना, वो लच्छे जैसी है। तो पहले मिला नहीं करते थे, जो मल्टीपल कलर्स के होते थे, पिंक, येलो, मीठे, और मुंह में जाते ही घुल जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है सारा भी जब से यहाँ पर आई है तो हमारे साथ घुल मिल गई हैं। बड़ी गरीब से तगजी होते हैं आपको, मैंने साथ बताया लेकिन यार वो बड़ा ही स्वादी होता है है ना। बट ये ठीक कह रही हैं कि मैं जिस रंग में जहाँ जब भी जाऊँ मैं उसी रंग में रंग जाती क्या हूँ। बात। अगर मैं किसी कच्चे मकान में गई हूँ, मैं जमीन पे भी बैठ Equality जाती है, हूँ। बिल्कुल। अगर किसी महल में बैठी हूँ तो फिर कुर्सी पे बैठने का अंदाज और होता है। आज इस महल से गया, महल फिर बाहर ही हुए। जी नजफ, प्रोग्राम के अगले बल्ले में क्या है? जी, और अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। जी बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान कादर है और मेरा सवाल है मलकू साहब से कि मलकू साहब, आपका एक सॉन्ग था रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। उस गाने में जो अंग्रेज़ लड़की ने आपके साथ परफॉर्म किया था, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है? मैं सुन के जाता हूँ। रुलते गई पर जस बड़ी आई रुलते गई पर जस बड़ी आई रुलते। अच्छा मेरे को नंबर नहीं, मैंने कितों दिया। वो वैसे कोलैबोरेशन कैसी हुई थी आपकी? वो बेसिकली वो जॉस टोन बहुत बड़ी स्टार है हॉलीवुड की, और एमी अवार्ड उसको मिला हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग वो सिंगर है। वो आई और उसने कोलैबोरेशन मुझसे किया, उसको अच्छा लगता था। थोड़ा जो हो जाए फिर आगे चलने। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदो जदों दी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी। क्या बात है। लोगों को समझ नहीं आई हाँ कि रुलते गए पर। तेरा शुक्र बड़ा रब। हाय टीवी दे डरामिया चलाक कीता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक कीता है, जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड करदा है, फोटो ओदे नाल अपलोड करदा है, जबरदस्त दी कमाई जारी जिन्हों भिजवाई है, रुलते गए। जी बढ़ते हैं क्या बात। पब्लिक के अगले सवाल की तरफ। मलकू साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, हमारे यहाँ शादियों में अक्सर फायरिंग का रिवाज है। ये बताएं कि अगर आप कहीं शो कर रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग हो जाए, आप पिस्तौल निकाल लेंगे या माइक छोड़ के भाग जाएंगे? सब तो पहला गड्डी निकाल लेंगे।
सवाल भाई का बहुत मज़ेदार है क्योंकि हमारे साथ ये वाक़यात बहुत होते हैं। अक्सर पहली बात तो यह कि शाह साहब बुरी बात है, आप पे खुशी का मौका है, फायरिंग ना करें, यस यानी फायरिंग कम करें और सैरिंग बहुत ही करें। क्या कहें। फायरिंग करने से ये होता है कि एक तो नुकसान हो सकता है जानी, जी, जी, और और होता है। हमारा माली नुकसान भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। असी डरते नहीं करना गुना तो, लेकिन बुरी बात है। हाँ मैं नसदा नहीं हाँ, मैं पीछे छुप जाना बस। जी बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। मेरा सारा से ये सवाल है कि उसने मलकू के साथ ये गाना क्यों नहीं गाया, रुलते गई हैं पर चस बड़ी आई है। इस सवाल का जवाब उस वक्त ये पैदा नहीं हुई थी। नहीं ऐसी मैं क्यों अजीब सी बात करूं, तब मैं थी ही नहीं। लेकिन आपको याद तो होगा ना ये? मुझे इनका एक गाना बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम, वो काले रंग दे कपड़े पाइए तू ते मैं। सुना दो अगर तुमने सुना। काले रंग दे कपड़े पाए तू ते मैं, हर पासे अजे अग्गा लाए तू ते मैं, सोने तेनू काला सूटी सजदा ए, शाह जी तेनू काला सूटी सजदा ए, उत्तो काला चश्मा लाए तू ते मैं, काले रंग दे सूट सिवाए तू ते मैं। कट्ठे रल के माल्टे खाइए। बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आबद जवेद है। मेरा मलकू भाई से ये सवाल है कि मलकू भाई आप सरगोदा से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ के किन्नों पसंद हैं या माल्टे पसंद हैं या आपको ले पसंद है? बताएं आपको क्या पसंद है वहाँ का। बात ये कि मुझे सरगोदा की हर चीज़ अच्छी लगती है, क्या बात। चाहे वो उसके बकरे हों, चाहे किन्नू हो, चाहे माल्टे हों, चाहे फ्रूटर हो, चाहे टिंडे हों, अपनी मिट्टी की हर चीज़ अच्छी लगती है। वो यादें यहाँ बचपन गुजरा है, स्ट्रगल के दिन। क्या बात। सरगोदा तेरे कणे आंदे आ वे साडा सरगोदे कौन आंदा, हाय मिन्नतां तेरियां करदे पिया, कसम ढोला मरदे पिया, कर मुलाकातां शाहपुर छड़ के आए वधिया, एक बारी मिल पवे असी डाडे घबराए वधे, कर मुलाकातां साफ जवाब न दे माया, असा तैनू वेखना वे तेरे कोल मंगना के माया, असा तैनू वेखना वे तेरे कोल मंगना के माया, कर मुलाकातां शाहपुर छड़ के आए वधिया, एक बारी मिल पवे असी डाडे घबराए वधे। बहुत आला, बहुत आला। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा मलकू, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम हमने रखा है कैथारसिस। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? मुझे एक दुख है कि मैं अपनी तालीम प्रॉपर नहीं ले सका जो मुझे लेनी चाहिए थी। क्या मज़ीद पढ़ना चाहते फ़िक्रे थे? मुआश इश्क बुता याद रफ्तगा, ये वाली बात है सारी। वो ये कहना शेर मशक़ सुगन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। मेरी उर्दू शायरी बहुत अच्छी है, मैंने कभी गाई नहीं। कि मेरा रब मुझको अता कर दे जो निज़ाम शमसी, चांद कदमों में तेरे रोज़ बुलाया होता, सब सितारे तुझे हर रोज़ सुनाते लोरी, गोदे शबनम में तुझे हमने सुलाया होता, वादिये कहकशां से दिल जो कभी भर जाता, तख्त कौसे कज़ा पे तुमको बिठाया होता। ये आपके अपना कलाम? मेरी अपनी है, मैं उर्दू का शायर था, फिर पैसों के लिए पंजाबी बन गया। कोई ऐसी चीज़ बल्कू साहब जो जिस पे ज़मीर मलामत करता हो? मैं अपने भाई को टाइम नहीं दे सका, जिस दुनिया में नहीं रहा। ओहो, वो आपके भाई आपसे छोटे थे? मुझसे बड़े थे, आर्मी में थे वो, उनकी डेथ हो गई। आपके भाई भी चले गए, बहन भी, हाँ, वालिदा वालदा भी, बाप तो था। तो ये कि वो भाई का मुझे अब कमी बहुत कि मैं उसे गप्पे लगाता, इस स्ट्रगल में, इस कष्ट में, इस मेहनत में मैं उसे टाइम दे सका। वो बहुत जल्दी चला गया।
सारा, आपकी ज़िंदगी में कोई कसक, कोई महरूमी? दुख है ज़िंदगी में। वो दुख ये है जो सारी ज़िंदगी जब तक मैं जीऊँगी वो दुख मेरे साथ रहेगा कि ये जो जिस मुकाम पर मैं आज पहुँची हूँ वो मेरी बहन का ख्वाब था। अच्छा। और वो इस दुनिया में नहीं, उसको 14 साल हो गए हैं। और बहन आपसे छोटी थी, बड़ी मुझसे थी? बड़ी थी। बड़ी थी? मुझसे बड़ी थी, यंग थी। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था उनका, सडन डेथ हुई थी। तो ये जो आपका शोहरत है, उरूज है अब दुनियावी, ये नहीं देख सकी हूँ? नहीं देख सकी। ये जो ख्वाब, जो वो चीज़ मुझ में बुनती थी, बेसिक वो जो सखावत थी या जो एक चीज़ मेरे में डाली जाती थी, वो मेरी बहन का ख्वाब था कि मैं चाहती हूँ कि तू सिंगर बन। और उनको लगता होगा कि आप गा सकती हैं। यस। और वो मुझे एक लफ्ज़ कहती होती थी कि जब मैं मरूंगी तो तू कुछ बनेगी। और उस बात को 14 साल हो गए। कामयाबी के बाद ये जो दुनियावी कामयाबी आपको मिली, सबसे ज़्यादा किस मौके पे आपको अपनी बहन याद आई? मुझे कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं उसको मिस नहीं करती। मेरे को कोई ख़ास मौका होता है, ख़ास अचीवमेंट होती है, ख़ास लम्हा होता है जो बहुत ही शिद्दत से कोई याद आया। अब मैं बहुत मिस करती हूँ उसको, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में मेरी बहन, मेरी इंस्पिरेशन, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरी माँ, मेरा भाई, हर रिश्ते में एक मजमुआ इकट्ठा था मेरी बहन। अच्छा। और अब मैं उसको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि सम टाइम होता है कि आपको एक वो चाहिए होती है चीज़, एक सपोर्ट चाहिए होती है, एक हर टाइम आपको एक अराउंड चाहिए होता है। एंड शी वाज लाइक अ शेल्टर फॉर मी। मुझे अपना चाहिए। यस, मैं अपनी मदर को सम टाइम मजाक में कहती हूँ कि मुझे लगता है उसने पैदा किया था। तो वो जब फौत हुई तो 4-5 साल हुए मेरी मदर के साथ एसोसिएशन हुई, थोड़ी दोस्ती हुई है। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी उसको। मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी बहन को। और लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हुई है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे फादर का ट्रीटमेंट हुआ, वो था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, एक दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, 7 डेज़ वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे। अब आपका जो मरीज़ है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका ख्याल करें जो उसके अकॉर्डिंगली है। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स तजर्बे करने के लिए हैं मरीज़ों पे कि हम तजर्बे करें। मेरे फादर की एक दिन पहले डेथ हो चुकी थी और उस दिन उन्होंने सबसे ज़्यादा महंगी मेडिसिन लिख के दी कि ये लेके आए। वो मेडिसिन नहीं लाए। मैं नेक्स्ट डे गई हूँ एंड ही वाज नो मोर। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो उनको पंप कर रहे थे, जैसे फिल्म्स में होता है, वो पंप कर रहे थे कि वो रिकवर कर जाए, बट नहीं। तो डॉक्टर कहता है हम नहीं बचा सके। तो दूसरी डॉक्टर ने, उसने कहा मैं कल रात से जानती थी, लेकिन आप लोगों से ये पैसे लेने के लिए ना इस चीज़ को ज़्यादा प्रलोंग कर रहे थे। हर चीज़ डॉक्टर पे रिलाय ना करें। नहीं, डॉक्टर्स पे करें। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, शाह साहब, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बेईमान यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं वो मरीज़ के लिए नहीं लिखते, वो कंपनी के लिए लिखते हैं। यानी जो कंपनी उनको एसी लगा देती है, उनको बिजली का बिल देती है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये इंसानियत है। तो खुदारा ये तो हाँ, लोगों को होती, सब तो बहरहाल ऐसे नहीं है, मगर ये है कि एक फ़र्द के साथ भी ऐसा नहीं है। सर मेजॉरिटी जब यही है, मुझे ये बताएं, तुक बनता है कि डॉक्टर के घर का बिल क्यों दे? अल्लाह के बंदे बहुत हैं लेकिन ज़्यादा करप्ट है मादरत के साथ। जैसे जितने ज़्यादा पढ़ के फिर कहते हैं कि हमने पैसा वापस ले यार, लेकिन जुल्म ना करें लोगों के साथ। वालदा क्या कहती थी प्यार से आपको? मुझे साहब कहती थी। साहब? अच्छा। हाँ। मैंने अम्मा से पूछा कि मेरा नाम तूने अशरफ क्यों रखा था, मजाक से ना, कि बड़ा ऐसे कहते ऑकवर्ड सा, और ये ऐसे मॉडर्न नाम ने कहते पुत्र की कमा बड़ा असलम सी मैं के निकाह अशरफ रख देंगे। कोई इनसिक्योरिटी आपको रहती है ज़िंदगी में, कोई खौफ रहता है? बस अल्लाह का खौफ है और किसी बंदे से मैं डरता नहीं डरता किसी अल्लाह के सिवा। और करियर के हवाले से होता है ना, बाज़ का जब आदमी ऊपर जाता है तो अच्छा बिलीव यू मी, मैं जन्म लेती अच्छा है। मुझे कोई ये खौफ ही नहीं है। उसकी एक तो वजह यह है कि मुझे सिर्फ अपने जोरे बाजू पे है। देखिए बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, कोई ब्रांड मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। देखे ना ब्रांड कर रहे हैं। मैं क्योंकि शाह साहब गाता हूँ लोग जो सुनना चाहते हैं, मैं वो गाता हूँ जो मेरी ज़मीन है, जो मेरी मिट्टी है, जो मेरी हवाओं में है, वो सुर जो मेरी हवाओं में है, वो सुर जो मेरे दरिया में, वो गाता हूँ। मैं आर्टिफिशियल नहीं गाता, हो वलाओ नहीं भाई, है ही नहीं। अब रॉक पॉप ये हमारा है ही नहीं, कभी चला है यहाँ पे?
नहीं है नहीं। मैं अपना गाता हूँ, जो मेरा फोक है, जो मेरा पंजाब है, जो मेरा सिंध है, जो बलूचिस्तान है, जो मेरा सर अपना बलूचिस्तान से अपना सॉरी KPK है। आई लव दैट। पूरे पाकिस्तान का मैंने पश्तो भी गाया है। अच्छा, वेरी गुड। यस, पश्तो गाना मेरा माशाल्लाह मिलियंस में है। सुना दीजिए, हमारे पख्तून भाई खुश रहेंगे। माता पसपिना दे खंदल मकवा मड़बा मिकी जामा जनाना मड़बा मिकी ढोला चलाक बड़े रोज लड़दे नाल मेरे। वाह जी वाह। माता पसपिना दे खंदल मकवा मड़बा मिकी। तो शाह साहब हम तो तरह गा लेते हैं। मुड़ के देखें तो सबसे गमगीन लम्हा, मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो है ना वो अपने भाई के खोने का। और उनका इंतकाल कब हुआ? उनको 9 साल हो गए हैं। 9 साल। क्योंकि इसलिए कि मैं कहता हूँ शुक्र माँ ने दुख नहीं देखा हो। अम्मा 1 साल बाद, यस, अस्तगफुरुल्लाह। तो वो फौजी थे 32 बलोच रेजिमेंट में, बड़ा अच्छा फौजी था वो। और उसकी जो सैलरी आती थी ना वो मुझे भेजता था और मैं मलकू बना हूँ। तो थैंक्स टू। कोई ऐसी बात जो किसी से आप ज़िंदगी में कहना चाहते हो, किसी भी वजह से? बाज़ औक़ात लोग टच में नहीं रहते, राब्ते में नहीं रहते, जुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, आप कहना चाहें आप हैं और क्या? हाँ, यही है कि मैं अपने भाई से ना खुल के नहीं बातें कर सका। ख़ास तौर पे क्या कहना चाहते थे? अगर आज आपके पास हो तो क्या कहें? नाम क्या था आपके भाई का? मोहम्मद असलम। असलम साहब से मैं क्या मोहम्मद अशरफ। वो ना मुझसे डरता था, डरता वो प्यार में था मुझसे। मैं छोटा था, वो बड़ा था, लेकिन वो मुझसे बड़ा प्यार करता था। उसने कभी इजहार नहीं किया, यानी वो इजहार करता था, मतलब वो अगर नाराज़गी थी तो मुझसे शेयर नहीं करता था। और उसने कभी बताया ही नहीं था कि उसे कैंसर है। काश मुझे पहले बता देता वो, मैं कुछ कर सकता। बस ये दुख है, सबसे बड़ा दुख ये आप कह लें ज़िंदगी से ना। और वो बड़ा ब्रेव आदमी था, बड़ा दलेर। मुझसे प्यार का मैं इज़हार नहीं कर सका उससे कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कौन सा गाना अगर आपको याद हो असलम साहब को, आपका सबसे ज़्यादा पसंद था? ओ मिनता दे नाल माया रोक दी मैं रहिया रब दे हवाले कलियो रब दे हवाले कली ओ छोड़ जान वालिया तेरा ए विछोड़ा ऐसा ओ सीने नाल ला लिया वे तेरे बादू होली मैं ता कख नाल थी। थैंक यू। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको भी अल्लाह ताला बहुत आप दोनों को कामयाबियाँ दे। और नाज़रीन, इसी नोट पे ज़बरदस्त यादों के नोट पे आज ज़बरदस्त का अख्ताम करते हैं। माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफ़िक डांट, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफ़िक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। वाह वाह वाह। तेरे बाज नहीं मेरी ये माए सारी दुनिया तिलकन वेड़ा। वाह। तेरे बाज नहीं मेरी ये माए सारी दुनिया तिलकन वेड़ा जद भी डिगया आपे उठया बिस्मिल्लाह दी बाज ना आई ना कीड़ी दा आटा डुलिया। शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया मलकू, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सारा, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।